नमो जिनाणम जिद भवाणम। ये प्राकृत विद्या भवन है। मैं एक तरह से प्राकृत भाषा भवन से आ रहा हूँ। वो केवल भाषा भवन है और ये विद्या उससे भी बड़ा व्यापक विषय है, जिसमें शिल्प भी आ गया, विषय भी आ गया, तो पूरी जैन विद्या ही आ गई। प्राकृत का क्या महत्व है लोग पूछते हैं, तो मैं कई उत्तर यदा कदा देता रहता हूँ, लेकिन सही पूछो तो एक सबसे सटीक और महत्वपूर्ण उत्तर है कि प्राकृत भाषा हमें क्या देती है। प्राकृत भाषा हमें जिनवाणी देती है। संसार में बहुत अच्छी गाथा है, जल चंदन शशिमुत्ता। बोले संसार में कोई कहता है जल से शांति मिलती है, कोई चंदन से, कोई शशि से, कोई मुक्ता से, पर सही पूछो तो शांति मिलती है जिनवाणी से। ऐसा एक बहुत अच्छा श्लोक संस्कृत में भी मिलता है, न शीतलास चंदन चंद्र रश्मया न गांग मंभो न चहार यष्टयः यथा मुनेस्ते नग वाक्य रश्मयः समाम्बुगर्भा शिशिरा विपश्चिता। बोले संसार में कोई किसको शीतल बताता है, कोई किसको शीतल बताता है। बहुत वस्तुओं के नाम लिखे हैं, गंगा जल, मोतियों का हार, वृक्ष की छाया, चांदनी। पर बोले वास्तव में देखा जाए तो जिनवाणी ही शीतलतादायक है, और सब चीजें तो बहुत ही औपचारिकता से शीतल कही गई है। हम देखते भी हैं कि हम मान लो हमको वे सब औपचारिक शीतलतादायक वस्तुएं मिल जाए, लेकिन अंदर में कसाय अग्नि जल रही हो तो पूरी रात करवट बदलते बीतेगी। चाहे एसी लगा लो, गद्दा लगा लो, कुछ कर लो, लेकिन अंदर में यदि जिनवाणी बसी हुई है तो कोई बाह्य में ये चीजें ना भी हो, आप जंगल में पहाड़ की चोटी पर तपती दोपहरी में बैठे हो और पाप कर्म के उदय से सिर पर सिगड़ी भी जल रही हो, तो अंदर में शीतलता का झरना झरता है। अनंत दुखों में शांति दिलाने वाली कोई चीज है, जंगल को भी मंगल बनाने वाली कोई चीज है, नरक को भी स्वर्ग बनाने वाली कोई चीज है, तो वो जिनवाणी है। महात्मा गांधी को अच्छी किताबें पढ़ करके ऐसे ही विचार आते थे। उनका एक वाक्य जगह जगह लिखा रहता है कि यदि मुझे सत साहित्य मिले तो मुझे नरक भी स्वर्ग में बदला हुआ प्रतीत होगा। मैंने वो नरक में भी बोले जहाँ सत साहित्य मिलता है ना, वो सही बात ये है, ये संसार दुखों से भरा ही हुआ है। कोई उनको जान रहा है, कोई नहीं जान रहा है। कभी वो दुख प्रतिकूलता रूप में आते हैं तो कई बार वे दुख अनुकूलता रूप में भी आते हैं। हमको कई बार प्रतिकूलता वाले दुख तो झट से दिखाई देते हैं कि हम दुखी हैं। अनुकूलता वाले दुख भी बहुत आते हैं, जिनमें हमारी सारी जिंदगी बीत जाती है, हमको पता ही नहीं चलता कि हम कष्ट में हैं। हम उस अनुकूलता में बहुत बुरी तरह अपना सारा जीवन धन खो देते हैं। तो ऐसे सब में कोई हमको मार्ग दिखाने वाली टॉर्च है, तो वो ये जिनवाणी है। और ये बहुत ही दुर्लभ भावना है, बड़े भाग्य से किसी को मिलती है, सबको मिलती भी नहीं है। इसका मिलना दुर्लभ, मिल जाए तो पसंद आना दुर्लभ।
पसंद आ जाए तो उसका जीवन में अनुपालन करना वो बहुत दुर्लभ। मैं कल परसों प्रवचन सार पढ़ रहा था, प्रवचन सार की चर्चा आई तो उसमें एक गाथा में 2 शब्द आए लगातार। गाथा नंबर याद नहीं, पहले अधिकार की लास्ट की तीसरी चौथी पीछे से है। उसमें टीका में चंद्राचार्य की टीका में एक वाक्य आया, ये 2 पैरा है अलग अलग। एक में लिखा, जिनके संसार सागर का किनारा सन्निकट है वे जीव ऐसे होते हैं, उनकी सोच ऐसी होती है। वो फिर दूसरा पे, जिन्हें महादुख सन्निकट है उनकी सोच ऐसी होती है, वे ऐसे होते हैं। मैंने उन्होंने 2 तरीके दिखा दिए हैं कि जिनके महादुख सन्निकट है, ये जीव समझता नहीं है, अपने परिणाम खराब करता है, अपने वचन खराब करता है, अपने कार्य खराब करता है, और वे सब इस पर भविष्य में बहुत भारी पड़ जाते हैं। और ये ही समझाता है, जिनवाणी समझाती है कि कैसे भी करके हिम्मत रखो, कैसे भी करके धर्म पर टिको। कोई जिनवाणी ना समझाए तो कैसे आपकी समझ में आएगा कि कोई किसी को बदल नहीं सकता। हम रात और दिन दूसरे को बदलने का कष्ट भोग रहे हैं, अशांत है। ये हो जीव बहुत अशांत है, व्यग्र है। क्यों? कि वो चाहता है कि ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए। लेकिन जिनवाणी बताती है कि ये आर्त ध्यान है, कि कुछ भी चाहना, ये आर्त ध्यान है, ये कुछ भी चाहना। और उस चाहने पर लगाम लगाती है ये जिनके पास जिनवाणी नहीं होती है वे मरते हैं, मारते हैं, जेलों में सड़ते हैं, सारा जीवन नरक बनाते हैं, पश्चाताप कर, पहले गलत काम कर देते हैं, फिर बाद में जीवन भर रोते रहते हैं। लेकिन वो चीज हुई तो अनहुई होती नहीं है, वो तो हो चुकी, जो हो चुकी उसे जीवन भर सहना कठिन हो। ये हंस हंस कर जीव कर्म कर लेता है, लेकिन बाद में रो रो कर भी भोगे नहीं जाते हैं। एक हमारे यहाँ कथानक आता है यशोधर चरित्र, उसमें ऐसी घटना आती है कि 2 मुनि थे क्षुल्लक, उनको राजा ने पकड़ा और बलि के लिए खड़ा कर दिया मंदिर में। तो जब बलि देने के लिए राजा तैयार हुआ तो पहले पूजा वूजा होती है, वो खड़े थे, दोनों खड़े थे क्षुल्लक जी, और पूजा हो रही थी और तैयारी थी। आखिरकार जब बलि का समय आया तो राजा को खड़ग दी गई कि अब कर दो दोनों के सिर कलम। राजा बोला, पहले मेरे को एक बात पूछनी है, मैं अब तो ये काम होना है, लेकिन मेरा मन है ना कुछ उथल पुथल हो रहा है। बोले क्या? बोले मैंने आज जिंदगी में पहली बार ऐसा दृश्य देखा है कि दोनों की बलि होने जा रही है और दोनों प्रसन्न मुद्रा में खड़े हुए शांत। मैंने कोई बेचैनी, घबराहट, मैंने ऐसी गंभीरता, ऐसी शांति, ये मुझे इनसे पूछना है कि तुम घबरा क्यों नहीं रहे हो। मैंने एक मुर्गे को भी दिया होगा तो वो भी घबराता है, बकरे को दो, बकरे, बोले सबको मैंने मौत के आगे बड़े बड़ों को तड़पते देखा है, भीख मांगते, रोते। ये कुछ कह नहीं रहे, भाग नहीं रहे और कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हमें छोड़ दो, कुछ नहीं। वे शांति से खड़े हैं और आधा घंटे से खड़े हैं और बारी आ गई है तो भी। बोले मुझे सिर्फ ये समझना है कि ये ऐसे क्यों है, ये कैसे सीखा इन्होंने इतना शांत रहना, इतना शांत रहना। इन्होंने मृत्यु के आगे भी इन्होंने ऐसा शांत रहना।
कैसे सीखा, मुझे ये सीखना है, ये बता दें, फिर इसके बाद में जो अनुष्ठान करेंगे पूरा। और तब वो घटना शुरू हो जाती है। वो यशोधर चरित्र यहाँ से शुरू, सिर्फ सारी कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। फिर वो बोलते हैं, जब राजा ने बहुत अनुनय विनय किया उनसे पूछने को, तो उन्होंने बोला, राजन ऐसे ऐसे घटना थी, मैं एक यशोधर नाम का राजा था और मेरे को सपना आया, और सपने के चक्कर में बहुत सारी वो पूरी कहानी सुनाता है। और वो कहानी सुनाकर वो कहता है कि तब उस जन्म में किसी पंडित ने मेरे वो दुस्वप्न को शांत करने के लिए कहा था कि इन्हें ना कोई बकरे की बलि देनी है, भैंसे की, कोई मुर्गे की बलि देनी है। पहले का भैंसे की देनी है, मैंने मना किया कि मैं नहीं दूंगा, जीव हिंसा तुम नहीं करूंगा। अच्छा बकरे की, वो भी मैंने, आखिरकार उसने कहा तुम एक मुर्गे की बलि दे दो, मैंने वो भी मना कर दिया। आखिरकार मेरे सब लोग पीछे पड़ गए, तब जाकर के मैं एक बात पे राजी हो गया था कि किसी ने कहा था तुम्हें मुर्गे की भी नहीं देनी है, हम एक आटे का मुर्गा बना के लाएंगे, बस तुम उसकी दे देना, इसमें तो जीव हिंसा नहीं है ना। तो बोले मैंने वो काम किया था, और उस काम के फल स्वरूप ये मेरे 3-4 भव चल रहे हैं, और हम दोनों ने वो मिल करके उसको मारा था। सो अगले जन्म में हम मारे जाते हैं, और ऐसे ही हमारी गर्दन कटती है। तो जब तक हमारा वो कर्म का उदय है, वो हमारा कर्जा है, हमने पाप किया है, हमें उसे शांति से सहन करना है। कोई करता है तो हमें कभी कभी करुणा जरूर थोड़ी आती है कि हे भगवान, हमने आटे का मुर्गा मारा था, जिसकी ये सजा है, तो ये जो मनुष्य को, भैंसे को, ये संगी पंचेंद्री जीवों को साक्षात मारते हैं, उनको क्या, उनका क्या होगा, कितने भाव वो दुख पाएंगे, हमको दर्द जरूर होता है। और बोले राजन अब आप बात छोड़ो और अपना अनुष्ठान पूरा करो, हमें हमारा कर्ज चुकाने दो। नहीं अब नहीं दे रहे। क्या यशोधर कम से कम जैन साहित्य में 2000 यशोधर चरित्र हैं। ये राजा यशोधर की इस कहानी पर 200 लेखकों ने कलम चलाई है। प्राकृत में, अपभ्रंश में, हिंदी में, रासों में, नाटक में, ढूंढाड़ी में। यशोधर चरित्र बच्चे बच्चे को तुमने पढ़ा राजा, यशोधर चरित्र भी इनको सुनाना, यशोधर चरित्र जरूर पढ़ो। विद्यानंद जी ने यशोधर चरित्र की एक प्रति है, वो मिलती नहीं थी तो उसकी है ना, वो JNU से 100 फोटोस्टेट कराई। बोले फोटोस्टेट करो, सबको दी, मुझे भी एक दी, मेरे पास है वो ओरिजिनल संस्कृत की। बोले ये पढ़ो। एक यशोधर चरित्र है ना, यशस तिलक चंपू नाम से है, वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कोर्स में लगा हुआ है, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से प्रकाशित हुआ है। तो देखो, धम्मो मंगल मुक्तिट्टम अहिंसा संयम, अहिंसा से बड़ा कोई मंगल नहीं है, कोई धर्म नहीं है। और वही जिनवाणी देती है, मन से, वचन से, काय से हमको अहिंसा का पालन करना चाहिए, यही सुख शांति का है। और जो भी कोई दुख आए, अपना ही कर्जा है समझकर उसे शांति से सहन करना चाहिए। कभी किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। ओ मेरी जबान के 100 टुकड़े हो जाए अगर मैं किसी के बारे में बुरा बोलूं तो, ऐसे हमारे भाव होने चाहिए। अहिंसा ही असली धर्म है। तो ये ऐसी प्राकृत भाषा, प्राकृत विद्या है, और इस विद्या को अपन जीवन में उतारे, यही मेरी मंगल कामना है।